नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, कुछ दिनों से जो है ऐसी खबरें सामने आ रही है कि मीरा रोड पश्चिम जो है डेवलप की कगार पर है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मीरा रोड पश्चिम जो है ये पूरा एरिया जो है ये मीठागर के लिए जो है दिया गया है। यहाँ पर जो है मीट उत्पादन जो है होता रहता है। अभी जो है वहां पर मीरा रियल एस्टेट ने जो है कब्जा कर कर वहां पर जो है बिल्डिंग्स और डेवलप कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं ये मुद्दा क्या है, और साथ ही साथ जो है हमारे साथ जो है अभी जुड़े हुए हैं मीरा भाईंदर के जो है समाज सेवक, जो हमेशा ही जो समाज कार्य में जो है आगे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसे समाज सेवक है जो हमेशा ही एक ऐसे सामाजिक मुद्दे उभर कर लाते हैं और साथ ही साथ जो है लोगों को न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जो है अभी जुड़े हुए हैं प्रदीप जंगम जी। आइए उनसे ही जानते हैं। सर, आपका हमारे प्रथम न्याय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर, मैं आपको बता दूं, मीरा रोड पश्चिम में जो है 500 एकड़ की जो जमीन है उस पे जो है मीरा रियल डेवलपर्स ने जो है कब्जा कर लिया है। क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो लोगों को ये पता नहीं रहते कि अपने गवर्नमेंट के रिजर्वेशंस कितने, गवर्नमेंट लैंड कितनी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कभी आज तक पूरे 97 से लेके जब से मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट प्लान आया है, तब से किसी भी कॉर्पोरेटर ने, किसी भी एमएलए ने, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मीरा भाईंदर की जनता को बताया नहीं कि आपके गार्डन्स कितने हैं, गवर्नमेंट लैंड्स कितने हैं, उसके नॉर्म्स क्या है, उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। भाईंदर मीरा रोड वेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो हाल ही में भी 3 महीने से वहाँ पे वर्कआउट चालू हुआ है, और कम से कम बहुत सारे ऐसे एफआर भी हुई। उसमें हम लोगों ने प्रेशर करके एफआर भी करवाया, क्योंकि जितने भी मैंग्रोव्स थे उसको उसके ऊपर भरनी करवाई थी उन्होंने। तो ये जो लैंड है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे उसके अगर फेरफार वगैरह सब निकालेंगे तो गवर्नमेंट लैंड का उसमें जिक्र किया हुआ था, उसको उन्होंने लीज पे दिया। अभी हाल ही में जो सेशन चालू है, इस सेशन में ये सवाल उठा है, जो यहाँ के जो हमारे एमएलए अभी है नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया। लेकिन ये क्वेश्चन रेज करके आगे होगा क्या? ये लैंड गवर्नमेंट थी तो उसके ऊपर कैसे इनको परमिशन मिली? कौन से ऑफिसर से जिन्होंने इसमें डिले प्रोसेस किया? कौन से ऑफिसर से जिन्होंने लॉ डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स थे लॉ लीगल डिपार्टमेंट के, उन्होंने कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो केस मीरा डेवलपर के साइड से लगी? एडवर्स पोजीशन के हिसाब से उन्होंने केस जीता हुआ है। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंडर में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो एक अकेले की कैसे हो सकती है? तो ये पूरा पिछले 25 सालों से ये इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप इन्होंने लैंड एक्विजिशन का सिस्टम कायदे कानून के हिसाब से किया है। बहुत सारे ऐसे लैंड है, आप भी अगर आप देखेंगे मीरा भाईंदर के भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है, कलेक्टर लैंड है, जिसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिटिकल ट्रस्ट को ही वो मिलती है। आज हम लोग 10 साल से यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कम से कम 35 ऐसे संस्था है, एनजीओ है मीरा भाईंदर में, जो आम आदमी के लिए काम करते हैं। लेकिन इनको कभी कोई जमीन या कोई ट्रस्ट को कोई जमीन मिली नहीं है आज तक। लेकिन बाहर के आए हुए ट्रस्ट को ऑन द स्पॉट ये जमीन अलॉट होती है। मेरी तो गवर्नमेंट से यही विनती रहेगी कि जो भी लैंड एक्विजिशन के सिस्टम में जितने भी ऑफिसर शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और दूसरी बात, ये लैंड अभी डेवलप नहीं होने वाला है, ये तो अभी लीज चलने वाला है। एलएनटी को शायद से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला उसका, और सालाना उसको कुछ तो 250 करोड़ रुपए का रेंट आने वाला है, वो भी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट लैंड पे। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो इसमें मालामाल होने वाली है। इसके ऊपर किसी भी लोक प्रतिनिधि ने आज तक आवाज नहीं उठाया। और होता कैसा है कि कोई मुद्दा कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर आवाज उठती है। ये हाल अपने यहाँ के मीरा भाईंदर के पॉलिटिशियन लोगों का, यहाँ के सिस्टम का है। लैंड अभी जा चुकी है, फिर उसके बाद में अभी सेशन पे ये सवाल है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, प्रयास किया, लेकिन प्रयास को पूर्ण होने तक उसके ऊपर फॉलोअप लेने की जरूरत है। और लैंड अगर गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट के नाम से मीरा भाईंदर वासियों को और मीरा भाईंदर को और गवर्नमेंट को उसमें क्या बेस्ट एमिनिटीज मिल सकती है वो देखना होगा। और सर, कहीं ना कहीं जो है नगर पालिका के जो अधिकारी है उनके नजरअंदाजगी की वजह से जो है ये सरकार की जमीन जो है सरकार के हाथों से जा चुकी है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, महानगर पालिका के ऑफिसर्स का इसमें कुछ रोल नहीं है। कलेक्टर लैंड होने के, महाराष्ट्र शासन का लैंड होने से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कलेक्टर
ये पूरे जिम्मेदार उसमें तलाटी तहसीलदार से लेके अपर तहसीलदार लेके कलेक्टर, इनके ऊपर सबके ऊपर मतलब ये जब कम से कम ये 2006 से ये प्रोसेस चालू हुआ था, तब से जितने भी जिम्मेदार यहाँ पे ऑफिसर्स थे उन ऑफिसर्स के ऊपर सुमोटो एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। और कॉर्पोरेशन का इसमें लुकआउट नहीं आता है, क्योंकि कैसे कि डीपी में जितने भी रिजर्वेशन है उसके चेंज के लिए और उसके पोजीशन के लिए महानगर पालिका जिम्मेदार होती है, लेकिन महाराष्ट्र शासन का नाम था उसके ऊपर। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है, क्योंकि मीठागर वगैरह सब आता है, वो सेंट्रल का भी उसमें ये आता है, उनका भी अथॉरिटी उनकी आती है। तो वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों इसमें शामिल है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है अब मीरा रोड पश्चिम का जो 500 एकड़ की जो जमीन है उस पे जो है मिट्टी भरनी जो है वो हो रही है। कहीं ना कहीं पहले जो है उस पे जो है मीट का उत्पादन होता था, अभी जो है रात में जो है वहां पर जो है टैंकर्स भर के, जो ट्रक्स भर के जो है मिट्टी लाई जा रही है और मिट्टी से जो है वहां भरनी की जा रही है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए कैसा है कि अगर वो लैंड डेवलप करनी है तो उसके हिसाब से जो प्रोसेस होता है तो बिल्डर तो अपने हिसाब से वो कर रहा है, लेकिन उसकी ना रॉयल्टी निकली है, तो अपर तहसीलदार हो तलाटी हो इनके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी गौण खनिज का भी सेशन में अभी सवाल उठाया विधायक जी ने, तो उसके ऊपर भी प्रोसेस होना चाहिए। एग्जैक्ट कितना मिट्टी वहां पे डाला, उसके ऊपर कितना रॉयल्टी भरा, गवर्नमेंट नॉर्म से जो भरा कि नहीं भरा, ये भी बड़े जांच के विषय, क्योंकि पर डे 1000 से ज्यादा गाड़ी वहां पे खाली होती है और वो पूरा भरने का काम चले। कितने मैंग्रोव्स वहां पे थे, कितने वो मैंग्रोव्स दबाए गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए कोई भी काम करना है तो लीगल तरीके से करे, बाकी हम लोग का तो कुछ उसमें अनुरोध नहीं है। अगर काम लीगल तरीके से होता है तो ठीक है, अगर इलीगल तरीके से होता है तो जिम्मेदारी कलेक्टर की है, जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और यहाँ के लोकल जितने भी एमएलए है, एमपी है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा लैंड के ऊपर अगर इलीगल एक्टिविटी होती है तो आपने क्या किया, क्योंकि लोगों ने आपको एज अ मेंबर बन के आपको भेजा है, तो यही इशू के ऊपर आपको बात करने के लिए भेजा है कि जहां गवर्नमेंट का कोई नुकसान ना हो और गवर्नमेंट के लैंड पर अगर कोई थर्ड पार्टी अगर वहां पे आती है तो उससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या नुकसान होने वाला, क्या फायदा होने वाला है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए उन लोगों ने। और सर कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो अभी जो है मीरा भाईंदर में पानी की समस्या आ रही है, जो लोगों को है पूरे 7 दिन जो है अच्छे से पानी नहीं मिल रहा है। परंतु जो मीरा रोड पश्चिम में जो ये जगह है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है पाइपलाइन का काम जो है चालू हो रहा है, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए सूर्या प्रकल्प जो है वो पिछले 10 सालों से जोरों शोरों में चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है। अब ये 1 साल अल्टीमेटम दिया है उनको कंप्लीट करने का, तो जब तक पानी नहीं था, सूर्या का पानी यहाँ तक नहीं आता, तब तक वो लैंड डेवलप नहीं हो सकती थी। इसके लिए कहीं ना कहीं ये तारे वहां पे भी जोड़ी है, क्योंकि अगर पानी सूर्या डैम का अगर पानी यहाँ पे आता है तो ही मीरा रोड में पानी मिल सकता है, तो ही मीरा बंदर वासियों को पानी मिल सकता है। जो मीरा रोड वेस्ट अभी डेवलप होगा, मतलब कम से कम नहीं बोले तो भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वहाँ पे आने वाला है। सुनने में आया था कि 5.5 लाख फ्लैट्स वहाँ पे, एक पूरा मतलब बोलते हैं उसको लवासा जैसा सिटी बनाया, वैसे सिटी का यहाँ पे निर्माण होने जा रहा है। तो पानी नहीं था, इसके लिए प्रोजेक्ट रुका हुआ था अभी तक। नहीं तो अगर पानी की किल्लत नहीं होती, अगर खुद के हमारे डैम होते हैं तो मीरा रोडवेज कब का डेवलप हो चुका रहता था। तो ये सूर्या प्रकल्प का ये 8 या 9 महीने का अल्टीमेटम दिया है, और जो निधि स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला था उनको, तो निधि भी मंजूर करवा के लिए, और आने वाले 6-8 महीने में सूर्या डैम का पानी मीरा बंदर को मिलेगा। फिर साल भर के बाद में उनको भी कनेक्शन दी जाएंगे और वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब 1-1.5 साल के बाद में वहां पे काम चालू भी होगा डेवलपमेंट का। और सर कहीं ना कहीं जो है ये जो मीरा रोड पश्चिम जो डेवलप हो रहा है और जो मीरा रियल एस्टेट ने जो है इस पर कब्जा कर लिया है, इसका जो प्रश्न है ये कई बार जो है बहुत लोगों ने उठाया था, पर इस बार जो है मीरा भाईंदर के जो विधायक है, एमएलए है नरेंद्र मेहता, इन्होंने इस बार जो है अधिवेशन में उठाया है। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या सुनवाई होगी? देखिए मैं तो यही उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वो लैंड है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब सीएम और डीसीएम, इन्होंने ये मुद्दे पर बहस करनी चाहिए, इस मुद्दे पर अपना क्लियरेंस रखना चाहिए। लोकल एमएलए होकर उन्होंने अगर वो सवाल रेज किया है तो उनको भी जवाब देना चाहिए, और अगर इलीगल एक्टिविटी चलती है तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई करने के अधिकार तो पूरे सीएम के और डीसीएम के है। जो एकनाथ शिंदे यहाँ के डीसीएम है और पालक मंत्री भी है, तो उसके हिसाब से उनकी जिम्मेदारी बनती है
सीएम की जिम्मेदारी बनती है, तो उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ठीक है, सेशन में ये सवाल उठाकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, रिजल्ट आना जरूरी है। सिर्फ सवाल उठाना और उसके ऊपर कोई वर्कआउट न होना, ये तो गलत बात होगी। ऐसा तो ये पूरा नेक्सस है मेरे हिसाब से तो। और मुझे इतना लगता है कि ये बड़े बड़े बिल्डर लॉबी के काम है, तो नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा इसमें। ये नॉर्म्स के हिसाब से ही कैसे इलीगल एक्टिविटी को लीगल करते हैं, लीगल को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, ये गवर्नमेंट का खेल है। कहीं ना कहीं पूरी गवर्नमेंट इस एक पूरे स्कैम में फंसी हुई है और उनके ही स्लीपिंग पार्टनरशिप है, इसके लिए धड़ल्ले से चालू है। नहीं तो ये अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतना ही अगर अपने लैंड से प्यार रहता था तो ये भरनी करने ही नहीं देते, पहली बात तो। दोस्तों कहीं ना कहीं जो है मीरा रोड पश्चिम में जो मीरा डेवलपर्स ने जो इस जमीन पर कब्जा किया है, ये इलीगल तरीके से किया हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाएगा तो ये जो जमीन है ये सरकार की जमीन है, इस पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मीरा भाईंदर के एमएलए जो है नरेंद्र मेहता, इन्होंने जो है अधिवेशन में ये जो है सवाल उठाया था। अब इस सवाल पर जो है सरकार उन्हें क्या जवाब देती है। ऐसी ही और नई नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।